आप कभी कभी कोम भी करते हो, हेयर स्टाइल, कंघी, कोम? नहीं? ये आपके पीछे क्या है? शिखा? शिखा है, दिखाना कैसी शिखा है। ओह, रबर से बनती है, लेकिन जब मैं इसे ऐसे बांधता हूँ ना तो बार बार खुल जाती है, तो रबर से बांधनी पड़ती है। हेयर स्टाइल रखने का मन नहीं करता बाल ऐसे? हेयर स्टाइल? हाँ, क्योंकि मेरे बाल ही यहाँ तक नहीं है, ओके। मैं ऐसे करता ही नहीं उससे, मेरे बाल तो यहीं तक है। तो बड़े होंगे ना, हाँ, मैं बड़ा करवाता ही नहीं, मैं हेड शेव करा लेता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाल बड़े नहीं करवाने चाहिए, बाल छोटे ही रखने चाहिए, इसलिए बाल छोटे करवाता हूँ मैं, हेड शेव करवा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। आप भी करवा लेना, हेड शेव करा लेना। ओके। मेरे जैसे। ओके। और मैं ट्रिमर से, कभी कभी ट्रिमर से करवाता हूँ, हाँ। और कभी कभी ब्लेड से पूरा। लेकिन यहाँ देखो, ये सीखा है ना, हाँ। ये वाले यहाँ तक काटता हूँ, हाँ। यहाँ तक जहाँ से सीखा हुई है ना, हाँ। मतलब यहाँ तक, हाँ। और यहाँ का पूरा, और ये यहाँ से, और इसके बीच का भी यहाँ तक, और यहाँ तक पूरा पूरा, अच्छा, अब और यहाँ तक भी। आपने कभी देखा है कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। गुरु शिष्य वाली स्टोरी सुनो। लंबी है। आधे घंटे की। अरे आधा घंटा नहीं, हाँ बताओ ना। 5 मिनट की। हाँ सुनाओ, है ना। जितनी मर्जी लंबी आप सुनाओ, अब सब आपको सुनेंगे। अगर नरोत्तम जी की पूरी सुना देता तो आपको बहुत आनंद आता, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए अगली बार आऊंगा ना, हाँ। तब सुना दूंगा ये पूरी। डन। ओके। हाँ, तो जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते उनको क्या कहोगे? सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनूंगा। कान खोल के रखना। कान खोले देखो मेरे। ध्यान से सुनो। देखो, एक शिष्य और गुरु थे, तो शिष्य ने पूछा, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कब होंगे? तो गुरुजी ने कहा, कल तुम गंगा जी में स्नान करने आना। तो वो कल गंगा जी में स्नान करी, और जैसे उन्होंने डुबकी मारी, गुरु उनके ऊपर कूद गए, जोर से कूद गए, और उनको पानी में डुबा दिया, उनको सांस नहीं आ रहा था, वो तड़प रहे थे। फिर वो बाहर आए, फिर शिष्य ने बोला गुरुजी से, अरे आपने तो मुझे पानी में ही डुबा दिया, है ना, अब मैं तड़प रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो गुरुजी ने कहा, जब ऐसे ही तड़प तुम्हें भगवान को प्राप्त करने की होएगी, उसी दिन तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। जैसे पानी में किसी को डुबा देते हैं ना, जोर का डुबा देते हैं, तब तड़प होती है ना, तो वैसी ही तड़प अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करने की होगी, तब भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे, साक्षात। तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर वो तड़प नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप बना लोगे कि मुझे भगवान के दर्शन करने ही करने हैं, तो ठसक हो जाएगी, तब भगवान आपके साथ। मेरा अभी गुरुजी के साथ भी पॉडकास्ट हुआ है मेरा। मैंने देखा है वो भी। अच्छा, हाँ, सब कुछ देखते हो आप? मैं आपको पूरा देखता हूँ। गुरुजी को भी देखते हो? गुरुजी को बहुत अच्छा, आपके गुरुजी तो बहुत सिखाते हैं, और मैं देखा वो डांटते भी अगर आप कोई नटखट करे तो। नहीं, मुझे नहीं डांटते, क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं हो ऐसा, है ना। हाँ? आप पालन। मेरी मम्मा डांटती है कभी। वैसे 1 सितंबर मतलब राधा अष्टमी का अगले दिन मेरा तिथि से बर्थडे आने वाला है। बर्थडे भी आने वाला है? हाँ। वाओ। 1 अगस्त को। ओके। 1 सितंबर को। आपका बर्थडे 1 सितंबर को है? ओके, हैप्पी बर्थडे। कितने साल के हो जाओगे? मेरा सितंबर में आता है। अच्छा, कितने साल के हो जाओगे? 6 साल के। 6 साल? इतने बड़े हो गए? आपकी तो मूछें भी आने लग गई, देखो, देखी आपने? मुझे क्या होता है? मुस्टैच यहाँ पे देखो, थोड़े। आने। हाँ, मूछें रखोगे कि काट दोगे? काट दूंगा। काट दोगे? आने लगे हैं, ये आ रहे हैं ना। अब तो पर आपकी विवाह की भी उम्र हो रही है। क्या? विवाह, शादी? अरे मैं नहीं करता शादी वादी, छोड़ो, बहुत 6 साल के हो गए हो? कोई बात नहीं, हम नहीं करते शादी वादी। कोई शादी नहीं करोगे? कोई शादी नहीं करूंगा। ब्रह्मचारी पाल? ब्रह्मचारी बनूंगा। पक्की बात? पक्की। शादी तो माताएं करती हैं, हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे ना। शादी की बात मत करो। चलो इसे छोड़ो, इस टॉपिक को छोड़ो, ठीक है, अब शादी वादी की बात नहीं करें। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो आप? कृपा है प्रभुपाद जी की। ओके। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ।
स्टोरी से पहले एक सवाल है, पूछो। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। रेड। और रेड क्यों कर दो? रेड और ब्लू, डार्क ब्लू, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिप्स का कलर है। ओह ओके ओके ऑलराइट। आप कोई स्टोरी सुनाना चाहते थे? हाँ मैं सुनाता हूँ। बताओ। जैसे गुरुजी थे, एक स्कूल में गुरुजी रहते थे, उनके बहुत सारे बच्चे थे, तो बहुत सारे बच्चे शैतानी करते थे, तो किसी की पेंसिल चुरा रहते थे, ऐसे पेंसिल रखे ना लेते थे, सब पे पेंसिल ले लेते थे, टॉफी चुरा लेते थे, है ना। तो इसलिए गुरुजी ने सोचा इन बच्चों को कैसे समझाएं, तो फिर गुरुजी ने एक दिन सबको एक एक आम दिए और कहा कि ऐसी जगह जाकर पाना जहाँ पे तुम्हें कोई देख ना पाए। तो सब चले गए। फिर जब कल बच्चे वापस आए, छोटी सी है, जब बच्चे कल वापस आए तो तो गुरुजी ने पूछा सबने आम पा लिया? तो बच्चे ने कहा हाँ, लेकिन एक बच्चे ने कहा मैंने नहीं पाया। तो गुरुजी ने पूछा आपने क्यों नहीं पाया? तो बच्चे ने कहा आपने कहा था ऐसी जगह जाकर पाना जहाँ पे तुम्हें कोई देख ना पाए, लेकिन ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे हमें कोई देख ना पाए, क्योंकि भगवान कृष्ण में हर समय देख रहे हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी कभी पापाचरण नहीं करने चाहिए, किसी चोरी नहीं करनी चाहिए, शैतानी नहीं करनी चाहिए, बदमाशी नहीं करनी चाहिए, और भगवान के हर और भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि अभी भगवान अगर हर वक्त हमें देख रहे हैं, हाँ। तो अभी भी हमें देख रहे होंगे, हाँ हर समय देख रहे हैं, है ना। अच्छा अगर हमारे हृदय में से देख रहे हैं, हमारे सबके हृदय में है। ओके, तो अगर इस वक्त भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? अगर मैं शुद्ध भक्त होता ना तभी आते। ओके, तो अभी शुद्ध भक्त नहीं हो? हाँ ओके, अभी क्या अशुद्धि? अभी क्या? केवल अशुद्ध हूँ मैं। अभी जब शुद्ध हो जाऊंगा, इतना सा शुद्ध हूँ, इतना सा। आप सोचोगे इतना सारा शुद्ध हूँ, तो बताओ अभी भगवान सामने आ जाए, मुझे गोलोक ले जाए, हैं? आपका कोई प्रश्न है? आप भगवान से कुछ प्रश्न करना चाहोगे? हाँ क्या? मैं मन में ही कर लेता हूँ। क्या प्रश्न करते हो भगवान से? भगवान मेरे में से हृदय में से बोल देते हैं और मैं सुन लेता हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरी माला खो गई थी। मैं गीतालय में था, एक जगह बरसाना रोड पे, एक नीम गांव में एक मेन गत आता है, उसके अंदर गीतालय नाम है। 16 एकड़ की जमीन है, तो वहाँ पे गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में 3 नंबर में मैं रहता हूँ। तो ब्रह्मचारी आश्रम में मेरी माला रखी थी, तो मैं ढूंढ रहा था मेरी माला कहाँ है। तो मैं कृष्ण के पास गया, मतलब मेरा मंदिर था, वहां पे गया और कृष्णा से बोला मेरी माला कहाँ है, दिल से बोला। तो कृष्णा ने मेरे हृदय में से कह दिया कि ब्रह्मचारी आश्रम में 1 नंबर रूम में। तब फिर पिताजी भी प्रार्थना कर रहे थे बाहर मेन गेट पे खड़े होकर। फिर लव प्रभु जी ने आवाज लगाई जोर की और सीधा आए, और मम्मा ने पूछा कहाँ रखी थी माला, और क्या कहा 1 नंबर रूम में। भगवान के कृष्ण की कृपा से ऐसा हुआ। मतलब भगवान श्री कृष्ण मेरी सुनते हैं भगवान की कृपा से। बहुत अच्छा, वंडरफुल। आपकी सुनते हैं? मेरी भी बिल्कुल सुनते हैं। मैंने भी देखा है कि भगवान की बड़ी कृपा है। मैं जब भी जो प्रे करता हूँ भगवान उसको पूर्ण करते हैं। अच्छा, मैं प्रे कर रहा था काफी देर से कि कब भक्त भागवत आएंगे, हम पॉडकास्ट करेंगे, और देखो आज पूरा हो गया ये। तो भगवान तो सुनते ही हैं। आपकी तो सुनते हैं वो। हाँ देखो आप सामने आ गए। अच्छा मैंने सुना है कि आपकी जो मैं आपको एक श्लोक सुनाऊं? श्लोक सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ, ध्यान से सुनना। बिल्कुल। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनाम। आपको कुछ बोलना नहीं है, केवल आपको शांत रहना है। मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ आज। ओके ओके, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है आप ना? बताओ भी और आप पूछो भी। हाँ मैं पूछूंगा भी। ओके, जैसे आप श्लोक सुना रहे थे, कोई श्लोक सुनाओ और उसको योगी समझाओ। नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तात्मो मतः। इसका अर्थ होता है कि
जो योगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, भगवत गीता पढ़ता है, तो वो सारे कलेशों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना बहुत भगवत गीता पढ़ते हो, अध्ययन करते हो। आपको पता है क्या? उसके 18 चैप्टर मैं आपको सुनाऊं? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सन 18 मतलब 18 अध्याय है उसके। सबसे पहला कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, गीता का सार, कर्म योग, दिव्य ज्ञान, कर्म योग, कृष्ण भावना, भागवत कर्म, ध्यान योग मुझे याद है ना। और 7वां भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, 8वां, 9वां परम गह्य ज्ञान, 10वां श्री भगवान का ऐश्वर्य, और फिर 11वां विराट रूप, भक्ति योग, प्रकृति पुस्तक, और प्रकृति 14वां प्रकृति के 3 गुण, पुरुषोत्तम योग, दैवता और स्वभाव, 17 बस एक और रह गया, 2 रह गए। 17 है नहीं, पहले दैवता था श्री स्वभाव 16 है, और 17 है श्रद्धा के विभाग, और वो लास्ट तो क्या, उपसंहार संन्यास की सिद्धि, बस। और मैं उपसंहार संन्यास की सिद्धि पर पहुंच गया हूँ, तो वहां तक पढ़ लिया मैंने। तो इतना आपने गीता पढ़ा है, गीता से अगर मैं आपसे पूछूं मतलब 2 लाइन में क्या सीखा तो बताओ। 2 लाइन में, केवल 2 ही लाइन, 2 ही लाइन है बस। 2 ही लाइन, 2 ही लाइन क्या पूछ रहे हो? 10 लाइन बता दूं? 20 लाइन बता दूं? 2 लाइन बता दो जरा, सुनाऊं मैं? इदम तु परम गुह्य ज्ञान में एक श्लोक सुनाऊं? यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति, ये परम गुह्य ज्ञान का है। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतन यान्ति भूतेजाया यान्ति मध्याजिनपि माम। इसका अर्थ होता है जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जन्म लेते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो आपको इससे, इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है कि आपको देवताओं के पास जाना है या पितरों के पास जाना है या भूतों के पास जाना है? तीनों में से बताओ। भूतों के पास। क्या चलिए चारों में से चूज करो। ओके। सबसे कृष्णा के पास जाना है या देवताओं के पास जाना है या पितरों के पास जाना है या फिर भूतों के पास जाना है? चारों में से बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने मैंने कर्म ऐसे किए कि भगवान के पास तो नहीं जा सकता, इसलिए मुझे भूतों के पास जाना चाहिए। कर्म नाम जप करना पड़ेगा, तब तो हो जाएगा आपका पक्का जुगाड़ कृष्ण के पास। हो जाएगा पक्का जुगाड़। नाम जप से हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। जैसे अगर कोई बहुत बीमार हो जाता है और अगर फिर भी वो 10, 8, 16 माला करता है तब वो हरिनाम उसे ठीक कर देता है। ऐसा होता है। मैं आपको एक श्लोक सुनाऊं? यथागतम वीर्यतमं युक्तप्तो यद्रच्छया जानतोऽपि आत्मगणं कुर्यान् मंत्रोऽपि उदाहरतो। कि जैसे अगर किसी को हरिनाम के बारे में नहीं भी पता हो, लेकिन अगर वो हरिनाम जप करता है तब भी हरिनाम उसे असर करता है। ऐसा है हरिनाम। क्या नाम जप करते हो? एग्जांपल बताऊं? हाँ बताओ, नाम जप क्या करते हो वो भी बताना। वो भी बता दूंगा। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आपको आता ही है मंत्र? हाँ जी आता है। आप ही सुन देते ना। नहीं, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ना। चलो ठीक है। हाँ। मैं इसका अर्थ बताऊं? हाँ बताओ। इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अगर एक व्यक्ति बीमार है और अगर उसे दवाई देते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, तो अगर उस व्यक्ति को दवाई के बारे में नहीं भी पता हो, लेकिन अगर वो दवाई खाता भी है तब भी वो दवाई उसे असर करती है, या पता हो या ना पता हो। तो इसी तरह नाम जप भी इसी तरह है जैसे मैंने आपको अभी बताया। ओके। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हरि नाम भी हमारे सारे पाप को नष्ट कर देता है। आपने मुझे बताना है, भगवान आप अर्जुन से, कृष्ण से, भीष्म पितामह, शुकनी मामा और कर्ण, इन 5 से एक चीज क्या सीखते हो?
ये तो मुझे पता नहीं है। कोशिश करते हैं। अच्छा, अर्जुन से क्या सीखते हैं? अर्जुन जी से तो मुझे पता है। बताओ। अर्जुन जी से सीखते हैं, महाभारत की बात बताऊं मैं आपको। जब अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण ले गए। और भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर, और भगवान श्री कृष्ण कितने दिल से कहते हैं अर्जुन जी को, कितने प्रेम से कहते हैं, पार्थ देखो यहाँ सभी क्रूओं को देखो। और जैसे वो देखते हैं अरे ये तो मेरे ही हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। तो वो कृष्णा से कहते हैं जनार्दन कि अगर आप इस पृथ्वी पर असुरों का वध करने आए हैं, अगर इन्हें मारनी है तो आप स्वयं इनका वध कीजिए। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, मैं तीनों लोगों के मध्य में भी इस युद्ध के लिए तैयार नहीं, तो बहुत कुछ कहते हैं अर्जुन जी ना। फिर भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान शुरू किया। अर्जुन तुम बस आत्मा हो, तुमने बस ये ध्येय लिया, कौरवों ने सारी दुनिया के साथ अधर्म किया, अधर्मियों का विनाश करने मैं वैकुंठ से उतर गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। फंस गए चक्कर में मन के, खुद को इससे बाहर करो, मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो। आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई, अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी, मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा मुझे लग रहा है कि भगवान साक्षात आपके अंदर बैठे और वो बुलवा रहे हैं आपसे कि वैसा बोलो। ऐसे तो होता है। तो मतलब आप ही भगवान कृष्ण है? अभी तो आपने बोला। मैंने क्या बोला? आपके अंदर है भगवान। तो इसका मतलब भगवान अंदर है और मैं भगवान का दास, इसका मतलब ये है। लेकिन आपके भी हृदय में क्या है? भगवान, और आप उनके दास। इधर देखो, मेरी आंखों में आंखें देखो, आंखों में आंखें डाल के देखो। अरे ये क्या दिख रहा है मुझे आंखों में? आप दिख कृष्णा दिख रहे हैं। कृष्णा दिख रहे हैं। कृष्णा दिख रहे हैं। कैसे हैं कृष्णा, थोड़ा बताओ, वर्णन करो। कृष्णा दिख रहे हैं मुझे, मैं उनका भक्त हूँ ना। नहीं, कृष्णा कैसे दिख रहे हैं? आइज बंद करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, और जैसे अंधेरा आता है ना तब तो फिर जैसे मैं आंख बंद करता हूँ और सामने कृष्णा आ जाते हैं। मतलब कृष्णा जो है ना, वो मुझे कृष्णा दिख जाते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो भगवान कृष्ण मेरे सामने आ गए, ऐसा फील होता है मुझे। अच्छा, आपने कृष्ण जी की बात करी, तो कृष्ण जी का कलर क्या होता है? देखो अभी मैं सारे कलर चेंज करके बताता हूँ। ओके, इधर देखते रहना। ये मैं देख रहा हूँ, ये कृष्ण जी का कलर है। हाँ, ये कृष्णा की सारी बॉडी का कलर है। ब्लू। मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। उधर देखो। येलो कलर कृष्णा की धोती का है। ओके, ब्लू बॉडी, येलो धोती। आगे करो। रेड कृष्णा के स्माइल का, लिप्स का। ओके। मैं कर रहा हूँ आगे। हाँ, मैं आगे देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। रुको, आया नहीं रहा, रुको मैं करता हूँ। वाइट बताओ। किसका कलर? टीथ। ओके, टीथ तो वाइट ही होते हैं सबके वैसे। ओके, वो लिखा ना वाइट से होता है, डब्ल्यू से। ठीक है, चेंज करूँ? हाँ प्लीज। कौन सा कलर लूं? कृष्णा की बॉडी का कलर ब्लू, और उनकी स्माइल का कलर लिप्स रेड, उनके टीथ का कलर वाइट। अब
इनके ये तो ऑफ हो गया। ब्लैक। अच्छा ब्लैक, ओके ओके। अरे ये तो ऑफ हो जाता है। हाँ अच्छा, ब्लैक कलर किस चीज का है बता दो। हेयर इसका। ओके, हेयर ब्लैक हो। ब्लैक करूँ, ऑन करूँ, ऑन हो गया ना, हम्म। ऑन ऑफ ऑन, है ना, ऑन हो गया। हम्म। अब उसके बाद ये तो ब्लू है। अब कृष्णा जो है उनकी जो पत्ती होती है धोती का, वो कौन से कलर की है? उधर देखो, ऑरेंज। ऑरेंज। उनकी जो जैसे जैसे धोती बनाई, ऐसे किया, और वो ऐसे बनाया एक, देखो इधर हाथ में देखो, हाँ जी, ऐसे बनाया, ऐसे। मुझे ड्राइंग्स आती है ना, है ना, और मैंने ऐसे किया, ऐसे स्लैंट बनाया, और इधर स्लैंट बनाया, वैसे ज्वाइन कर दिया। ओके। और वो धोती में, और कृष्णाओं का फेस ऊपर, और यहाँ से धोती आती है ना, उनके कमर से यहाँ से धोती आती है, और फिर नहीं, उसकी जो ऐसे पत्ती आती है, तो उस पत्ती का कलर ऑरेंज होता है। ओके। आगे करूँ मैं? हाँ जी प्लीज आगे। ब्राउन कलर नहीं है, क्योंकि कृष्णा की बांसुरी का कलर ब्राउन होता है। ओके, है ना? हाँ। ये कौन सा कलर है? तो ग्रीन आ गया। ग्रीन बता दूं? ग्रीन यहाँ से भी आ जाता है। हाँ करो एक बार। नहीं, ये बताओ कैसा कलर आता है? हाँ। ये अपने आप ही चलता रहता है। ओके। इससे हाँ ये तो चेंज होता जाएगा। तो अब हम ग्रीन कलर पे पहुंचे। अब ग्रीन पे दबा दो। हाँ, अब ग्रीन क्या है? रुको। हाँ। ग्रीन जो है, ग्रीन कलर कृष्णा के मोरपंख का कलर है ना? और डार्क ब्लू कलर देखो। हाँ जी, ये रहा डार्क ब्लू। उनके जो ऐसे बनाते हैं ना शेप, है ना, उसमें डार्क ब्लू होता है। और उसके बाद येलो कलर, येलो। तो कृष्णा के मोरपंख का ये कलर होता है, तो ये होता है। और कृष्ण जी का एड्रेस पता है आपको? एड्रेस होता है, मतलब पता कहाँ पर मिलेंगे वो? जा सकते मिल सकते हैं? सबसे 14 लोग होते हैं, आपको पता है? 14 लोग। नीचे भी 7 लोग हैं, ऊपर भी 7 लोग हैं। और मिला वो तो। चलो आगे चलो। मृत्यु क्या है? प्रलय है। प्रलय? मर जाता है व्यक्ति, शरीर त्याग देता है। आपको डर लगता है ऐसे कि कभी बड़े हो जाओगे फिर धरती छोड़नी पड़ेगी, ऐसे कभी डर लगता है ऐसे सोच के? नहीं, मुझे तो इससे डर लगता है केवल कि मुझे भक्ति बहुत करनी है। मैं अभी शुद्ध भक्त नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी 6 साल में मृत्यु आ जाए, मैं करूँ? अगर अचानक मृत्यु आ जाए तो नरसिंह भगवान को पुकारो, नरसिंह भगवान उस मृत्यु को हटा देंगे, दूर कर देंगे। अगर कर एक मंत्र है उनका, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम। सुनना, मृत्युर नमाम्यहम। 10 वाला मतलब क्या है? मृत्यु को हटा देते हैं वो। मृत्यु नमाम्यहम। मतलब किसी को कभी लग रहा हो कि उसकी मृत्यु होने वाली है तो उसको ये मंत्र बोल देना चाहिए? नहीं, अगर अचानक से मृत्यु आ जाए तब। ओके, तब ये बोलना चाहिए। लेकिन मृत्यु तो जरूर आएगी। फिर मंत्र बोलने का फायदा क्या हुआ? इस मंत्र को बोलने से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। वाओ नहीं, हरि बोल। हरि बोल, आध्यात्मिक बनो। ओके, ब्यूटीफुल। मैं आपको एक पोएम सुनाऊं? पोएम सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ। Monday, Tuesday, Wednesday, chant Hare Krishna every day. बोलो। Monday, Tuesday, Wednesday, chant Hare Krishna every day. Monday, Tuesday, Wednesday, serve the Lord throughout the day. Monday, Tuesday, Wednesday, serve the Lord throughout the day. Thursday, Friday, Saturday, sing His glories, dance and play. Thursday, Friday, Saturday, sing His glories, Sing His glories, dance and play. dance and play. Okay. Thursday, Friday, Saturday, read Krishna book every day. Thursday, Friday, Saturday, read Krishna's book every day. Perfect. Sunday is a, आप भी गाना, अच्छा लगेगा ये वाला, लास्ट वाला ध्यान से सुना। आप भी गाना। संडे मेरे बाद संडे इज अ हॉलीडे। Sunday is a holiday. Sunday is a holiday with bhajans, fun and play. With bhajans, fun and play. Very, very jolly day.
वेरी वेरी जॉली डे। कृष्णा स्माइल लीड्स द वे। कृष्णा स्माइल लीड्स द वे। एक और पोएम सुना दूं? पहले मुझे ये बताओ। चलो मैं पहले आपको एक छोटी सी पोएम है, 2 ही लाइन। अच्छा चलो सुनाओ। लेकिन बहुत बढ़िया पोएम ये, अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 ही सुनाऊं रहा। अच्छा। आओ चले कृष्णा की ओर, कृष्णा मेरे माखन चोर, इधर भी कृष्णा उधर भी कृष्णा, कृष्णा मेरे माखन चोर, इधर भी कृष्णा उधर भी कृष्णा, कृष्णा मेरे चारों ओर। वृंदावन में धूम मचाए, गली गली में करते शोर, आओ चले कृष्णा की ओर, कृष्णा मेरे माखन चोर। अच्छी लगी ना? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। आप इतने छोटे से हो पर इतने इंटेलिजेंट कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। आ रहा है इनको समझ में? कौन है ये? अभी मैं आऊंगा, उनके पास भी आऊंगा, मुझे पता है उनको कौन है और मैं आपसे पूछूंगा भी, पर मैं पहले बताइए कौन है? ये हैं श्रील प्रभुपाद जी। करेक्ट? करेक्ट। अच्छा अब मुझे ये बताओ पहले कि मैंने सुना है कि आप बहुत दिन में जल्दी उठ जाते हो। हाँ। कितने बजे उठ जाते हो? 3 बजे। 3 बजे? ब्रह्मुहूर्त में। ब्रह्मुहूर्त में? क्या करते हो सुबह जल्दी इतने उठ? 3 बजे से 3:30 बजे तक हम सब रेडी हो जाते हैं मंगल आरती के लिए और टेम्पल हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे टेम्पल है गौरनीताई जी का, है ना, वहाँ पे पहुंचते हैं और 4:30 तक माला करते हैं। मतलब 4:39 तक हम माला करते हैं और 4:30 शंख बज जाता है। ओके 4:29 तक। 4:29 फिर 4:39 कह रहा था। 4:29 तक, फिर 4:30 जब हो जाते हैं फिर उसके बाद मंगला शंख बजता है 3 बार, फिर भगवान श्री कृष्ण के पद खुलते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर है। ऐसा होता है। वेरी गुड। इतनी बड़ी दिनचर्या। मतलब ऊपर से मैं तो सोच रहा हूँ भगवान कृष्ण कितना खुश होते होंगे ना आपको देखकर। आपको क्या लगता है? है ना, खुश होते होंगे। अरे बोल। अच्छा मैंने सुना है गुरुकुल में आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे। नहीं, ये नहीं चलेगा हमारे गुरुकुल में। हमारे गुरुकुल में चलेगा A फॉर अर्जुन। हमारे गुरुकुल में आध्यात्मिक चलता है। दोनों शिक्षाएं चलती हैं, जैसे भौतिक और आध्यात्मिक। ओके, तो A फॉर अर्जुन आगे क्या है? और जो भौतिक है वो हमारा शरीर का ज्ञान है और आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल है, आत्मा का ज्ञान है। तो A फॉर अर्जुन और आगे फिर क्या है? फिर और आपको पता है, जब मैं भौतिक में मैथ्स पढ़ता हूँ ना, मुझे मैथ बहुत पसंद है। इंग्लिश में मुझे सेंटेंस लिखना भी बहुत पसंद है और हिंदी तो मुझे मैथ से भी ज्यादा पसंद है, हिंदी लिखना। मैं उसमें भगवान की बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं लिखता हूँ। 3 पेज में होती है लीलाएं, कभी 2 पेज में, कभी 1 पेज में। और करते करते जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, और जब मैं 34 इयर्स का हो जाऊंगा, नहीं जैसे 30 हो जाऊंगा, 30 का हो जाऊंगा, तब मैं भगवान की बड़ी बड़ी लीलाएं लिखूंगा और इतनी बड़ी हो जाएगी 10 पेज लिखूंगा भगवान की लीलाओं में। ओके, ऐसा होता है। तो वो A फॉर अर्जुन आगे क्या था? A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य, है ना, D फॉर दामोदर, D से ही तो है ना। E फॉर तो भौतिक में एलिफेंट है, लेकिन आध्यात्मिक में E फॉर एक चक्र। फॉर एक चक्र, F फॉर फ्लूट, G फॉर गंगा, H फॉर हनुमान, I फॉर इंद्रदेव, J फॉर जगन्नाथ। जगन्नाथपुर में इतने बड़े बड़े जगन्नाथ जी हैं। J फॉर जगन्नाथ, K फॉर कृष्ण, आपको बताइए, है ना। K फॉर कृष्णा, L फॉर लवकुश, M फॉर महाप्रभु, N फॉर नरसिम्हा। मतलब जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी को बहुत बहुत मारा था ना, तब एक खंबा आया, तो हिरण्यकशिपु ने बोला प्रहलाद महाराज से कि क्या इस खंबे में तेरे भगवान हैं? तो पहले उस खंबे में भगवान नहीं थे, फिर जैसे प्रहलाद महाराज जी ने बोला अवश्य, तो भगवान उस खंबे में प्रकट हो गए और जैसे ही खंबा तोड़ा गया तो उसमें से कौन निकले? नरसिंह भगवान, आधे शेर आधे मनुष्य। फिर हिरण्यकशिपु का भगवान ने पेट फाड़ दिया और प्रहलाद महाराज को लेके चले गए वैकुंठ धाम। लीला समाप्त कर गए। क्या बात है। और जो द्वारिका था ना, वो समुद्र में चले गया,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गोलोक जाना था, है ना, लीला समाप्त करनी थी, इसलिए वहां पे भगवान रहते थे द्वारिका में, है ना। और फिर वो सारी नगरी समुद्र में चले गई। और ओ फॉर ओम, ई फॉर प्रहलाद, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर दामोदर, ई फॉर एक चक्र, एफ फॉर फ्लू, जी फॉर गंगा, एच फॉर हनुमान। ओ फॉर ओम, ई फॉर प्रहलाद, क्यू फॉर क्वीन कुर्ती, आर फॉर राम, एस फॉर सीता, टी फॉर तुलसी, E for Tulsi, U for Uddhav, V for Vamandev, W for Water Ganga, X for Elephant, Y for Yashoda Maiya, Z for क्या होता है? ज़ीब्रा। ऐसे कुछ बनता है, वो क्या होता है? हाँ बताओ। ऐसे कुछ बनता है, वो क्या होता है? ओके। ओके नहीं, जीरो बनता है ये। तो Z for जीरो, मतलब जब प्रलय आ जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, मृत्यु। और भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां है ना, तो जब भगवान श्री कृष्ण सबको सेवाएं देते हैं, जैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। एक फ्लावर आता है कमल का फूल, उसके ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं। फिर उसके बाद फिर वो सारी सृष्टि की रचना करते हैं। फिर जब प्रलय आने लगती है, फिर शिव जी को भगवान कहते हैं कि अब सबका अंत करो। प्रलय आ जाती है, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। फिर वापस ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, मतलब कैसी बनाते हैं? सत्युग जैसी, जैसे यज्ञ करने वाली बनाते हैं, है ना, ऐसा बनाते हैं। फिर वापस प्रलय आ जाती है, वैसे वापस भगवान सृष्टि करवाते हैं ब्रह्मा जी से। तो ऐसा चलता है। अच्छा, तो 4 युग होते हैं। अब प्रलय कब आएगा? प्रलय कलयुग के अंत में, फिर सत्युग आ जाएगा। नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम सब कलयुग आएगा, सब खत्म हो जाएगा, हम कहाँ भागेंगे? फिर हम क्या करेंगे? हैं? अगर आपने पहले से ही पूरी भक्ति कर ली ना, तब आपको भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर, केवल आप भगवान के धाम चले जाओगे। फिर आपको डरना नहीं पड़ेगा जब प्रलय आएगी। यहाँ पे तो प्रलय हो जाएगी और वहाँ पे भगवान प्रलय नहीं करवाते, यहाँ पे प्रलय होती है। और भगवान का धाम गोलोक कितना सुंदर है, हम मोहित हो जाते हैं देखकर, खो जाते हैं। और भगवान को देखकर तो खो ही जाते हैं। विहार करेंगे। थक गए ना? थोड़ा कुछ पानी वानी। राधा रानी कौन है? ब्रज की महारानी है, कृष्णा के साथ बहुत खेलती है। और चैतन्य महाप्रभु जी जो थे ना, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव चुराकर इस कलयुग में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु बनकर। राधा रानी दिखती कैसी होंगी? बहुत सुंदर। कभी अगर हम शुद्ध भक्त थे ना, और हम बहुत सारी राधा रानी की बातें करते, और यहाँ पे राधा रानी आ जाती हैं और हम उनके गॉड ब्लेस यू करते हैं। ओके। मैं तो कृष्णा की जैसे करता हूँ, मतलब नटखट होता, मैं बहुत नटखट हूँ, लेकिन मैं केवल 5% नटखट हूँ। हरियंस 100%, हरियंस बहुत ज्यादा नटखट है, लेकिन मैं थोड़ा हूँ। आप थोड़े हो, पर आप इतने नटखट भी हो, छोटे भी हो, तो बचपन से आप इतना भक्ति में कैसे आ गए? 6 इयर्स के अभी होने मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं अपनी माता के पेट में था, तो तब से मैं भक्ति में हूँ। तो इतनी नॉलेज, इतनी किताबें पढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, कुमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतनीय दुर्लभम मानुषम जन्मत दप्त ध्रुवम अर्थदम। इसका अर्थ होता है कि जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, उसे हर समय भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो हर बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक भजन सुनाओ। जय प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद। ज्ञान की गंगा को बहाया तुमने, कृष्णा की भक्ति को जगाया तुमने। ये भजन लिख लो आप। पूरा लिख लो? हाँ, थोड़ा सा ही है, 1 मिनट का है।
जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद। ज्ञान की गंगा को बहाया तुमने, कृष्णा की भक्ति को जगाया तुमने, आपकी महिमा को करे सब याद। जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद। वचन गुरु के निभाने के लिए उठा लिया बेड़ा तुमने जाने के लिए, बांट दिया सबको कृष्ण नाम का प्रसाद। जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। वो हैं प्रभुपाद जी, हम उनके शिष्य हैं। प्रणाम आपको। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप हाय हेलो क्यों नहीं फाइव बोलते? का टेबल, हाय हेलो क्यों नहीं बोलते? मैं आपको फाइव, मैं हाय हेलो इसलिए बोलता, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हमारे गुरुजी जी कहते हैं पीठ में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहा है। हरे कृष्णा करो, राम राम करो, राधे राधे करो। आप हरे कृष्णा बोलते हो या हेलो? मैं बोलता हूँ राधे राधे। ठीक है, सही करो। पास है? बस। तो जो हेलो बोलते हैं वो ठीक नहीं बोलते। हाँ, तो जो फॉरेनर्स जैसे हैं वो हेलो, नरक लो, आया समझ में? जैसे एक व्यक्ति यहाँ से कहता है हेलो, ऐसे कहता है, दूसरा कहता है हेलो, तो ये कहेगा नरक लो, ये कहेगा नरक लो, दोनों नरक जाएंगे। बुद्धि फिर गई इनकी, बुद्धि फिर गई इनकी। तो इसलिए हरे कृष्णा बोलना चाहिए। हरे कृष्णा बोलना चाहिए। अब अगर राधे राधे भी बोल रहे हो तब भी ठीक है। जैसे हरे कृष्णा का आपको मतलब बताता हूँ। हरे का मतलब होता है राधा रानी और कृष्णा का मतलब होता है कृष्णा। अगर हम राधा रानी का नाम लेंगे तो कृष्णा खुश होंगे, और अगर कृष्णा का नाम लेंगे तो राधा रानी खुश होंगी। तो इसलिए अगर हमें दोनों को खुश करना है ना, तो इसलिए हरे कृष्णा बोलो तो दोनों ही खुश हो जाएंगे एक बारी में। एक प्रॉब्लम है छोटी सी, बताओ। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नॉनवेज खाते हैं वो कहते हैं कि नॉनवेज उनको खा के अच्छा लगता है, पसंद है खाना। ये क्या कहते हैं लोग? ऐसे लोग हैं क्या इस दुनिया में? हाँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। जो कहते हैं मुझे प्याज लहसुन पसंद है। कई लोग क्या करते हैं, नॉनवेज वाले में जाते हैं और क्या करते हैं, मांस मतलब चूहा मांस बनाते हैं और उसे खा लेते हैं। हाँ, चिकन वगैरह, चिकन फिश। हाँ, वो भी फिश तो खाते हैं। और पता है आपको बाहर तो लोग डक्स को भी खाते हैं। डक पानी में चलती डक। हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉकरोच भी खा लेते हैं। और हाँ, हम तो उससे दूर जाते हैं और वो उससे ही खा लेते हैं। हाँ, कई लोग तो आप देखोगे तो जो बड़ी बड़ी मछलियां भी होती हैं उनको भी खा लेते हैं। कई लोग तो ऐसे क्रोकोडाइल भी पकड़ लेते हैं। कई लोग क्रैब्स भी खा लेते हैं। क्रैब बीचेस में देखते हो जो क्रैब होते हैं, बहुत सारी लेग्स होती हैं उसकी। क्रैब क्या होता है बताना? ठीक है, क्रैब। मतलब लोग इतना ये सब खाते हैं, वो कहते हैं अच्छा, मतलब समुद्र में होता है ऐसे, उसके बहुत सारे आपने दिखाया था, मुझे याद आया। ऑरेंज कलर का होता है वो। तो ऐसे बहुत सारे, तो लोग कहते हैं हमें टेस्टी लगता है। और वो बड़े वो भी खा लेते हैं। वो क्या कहते हो आप? क्रोकोडाइल भी खाते हैं। उनको डर नहीं लगता क्रोकोडाइल से? खा लेता है वो तो। पर वो पीछे से मार के खा जाते हैं। आप खाते हो ऐसा? नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन कृष्णाटेरियन बनो, वेजिटेरियन नहीं। पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बता दो मुझे। बिल्कुल नहीं। मांस मच्छी नहीं? मांस मच्छी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? पर कुछ भी नहीं। क्यों? केवल कुछ भी नहीं खाना। क्यों? तो खाएंगे नहीं तो पेट में जगह कैसे होगी? मतलब नॉनवेज नहीं खाना, मांस नहीं खाना, केवल सात्विक बना। सबसे बड़े तो कृष्ण ही है, आपको पता है? आपको पता है ना? ये पता ही है आपको? ये तो पता ही। और बाकी जो इस दुनिया में यज्ञपति प्रभु, मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम है हरिवंश। वो भी बताऊंगा। कृष्णा और कृष्णा है, यज्ञपति प्रभु है, ज्ञान प्रभु है, ज्योति माता जी है, हरिवंश है, व्यक्ति सेवक प्रभु है। आज जो बहुत परेशान है उसको क्या बोलना चाहोगे? जो बहुत लाइफ में परेशान हो चुका है और जो बड़े हैं उनको देखकर आपको क्या लगता है? भगवत गीता पढ़नी चाहिए उनको, तो ठीक हो जाएंगे।
अच्छा, मैंने सुना आप नेहा कक्कड़ के शो में जाकर आप वहाँ पे फ़ोन छीन रहे थे सबका। अरे हाँ, मैं छीनता हूँ, क्यों वहाँ पे फ़ोन छीन रहे थे आप सबका? क्यों? फेंक देता हूँ मैं। फ़ोन फेंक देते हो? क्यों? मोबाइल चलाते हैं वो, तो उससे क्या हुआ? मोबाइल से बुद्धि नष्ट होती है। ओह! तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? आप भी नहीं करते? मैं नहीं करता। ओके, ओके। आपकी माताजी के साथ मिल सकते हैं हम थोड़ी देर? उनसे बात करें? पक्का? बुलाएँ? चलो जी। सबसे पहले आपको हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माताजी और फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस जिस तरह से आपने ये संस्कार दिए हैं। तो आज जो दिख रहा है वो कहीं न कहीं माता-पिता का ही उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान एंड बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी होता है। अपना समय देना और इतना बच्चे को जो हम लोग कहते हैं कि यार हमारे देश में गुरुकुल मिट रहे हैं, आपने एक बीज बोया है। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। भग भग भागवत कई बार ये बात करता है कि जब वो पेट में था तो आप उसके लिए कुछ स्पेशल कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? जब जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम था तो मैंने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक पढ़े थे। उससे भी पहले केवल प्रेगनेंसी मैटर नहीं करती, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको करना पड़ेगा। देखो जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने 4 साल तक पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस किया। शास्त्रों को पढ़ा, शिला प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ा, मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, गिर गीता आश्रम में। तो भक्तों के साथ रही, भगवान की सेवा करी, प्रचार कार्य किया। फिर उसके बाद मैंने भागवत को प्लान किया था, वो भी गुरु की कृपा से, गुरु आज्ञा से, फिर उनको प्लान किया। और जब हम कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो उस टाइम पे हमें कहा जाता है कि 50 माला का जप करना होता है। हरे कृष्ण महामंत्र की 50 माला माता भी करती है और पिता दोनों को करना होता है। उसके बाद हम किसी बच्चे को प्लान करते हैं। फिर जब वो प्रेगनेंसी टाइम आता है तो उस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा खुद को कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करो, सेवाओं में, शास्त्रों में, और बुक्स पढ़ो, भोग बनाओ, प्रसाद पाओ, प्रीचिंग करो, ये सब सेवाएं करी। तो क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम ऐसा होता है जो माँ करती है ना वो सारा इफेक्ट उस बच्चे पे आता है। तो आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कल्चर, टीवी, मोबाइल, पब्स, यहाँ जाना, तो वो बच्चा में वो वाइब्स आएंगी ही नहीं। तो जितने पेरेंट्स आपकी बात सुन रहे हैं, स्पेशली जो मदर सुन रही हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी जब एक औरत की ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। तो जब वो ये ठान लेगी ना कि भी मुझे अपने बच्चे को एक अच्छा भक्त बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, तो उसको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए। जैसे हमने भी किया है, आज हम चाहें तो हम इधर-उधर जाकर घूम फिर सकते हैं, लेकिन हमने अपना सारा टाइम ना भागवत की परवरिश को दिया, उसको शास्त्रों के बारे में पढ़ाया। अगर एक औरत चाहे ना कि भई उसको अपना बच्चा भक्त बनाना है, तो हर घर में, हर गली में एक बच्चा प्रहलाद और ध्रुव महाराज जैसा हो सकता है, अगर माँ वो सैक्रिफाइस करे अपने बच्चे के लिए। टीवी, मोबाइल ये सब चीज़ें छोड़कर उसको शास्त्रों के बारे में पढ़ाए, मंदिर लेकर जाए, भगवान की स्टोरी सुनाए, भक्तों के बारे में सुनाए, वृंदावन के बारे में सुनाए, ब्रज की महिमा सुनाए, तो वो बच्चे में नेचुरली वो सब चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। और आप क्या ऐसा ध्यान रखते हो कि क्योंकि ऑब्वियसली बाकी भी इतने बच्चे होते हैं और हो सकता है एक सोशल एंजाइटी हो या बच्चा कहीं न कहीं खुद को मिस आउट फ़ील करे कि मैं वो नहीं करता, वैसे वो नहीं करते। तो उससे बचाने के लिए उन सब चीज़ों में ना वो पड़े, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हो? देखो, मटेरियल बहुत सारी चीज़ें बच्चा देखता है, उसकी डिज़ायर हो सकती है कि उसको भी ऐसा लगे कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन हमारे आश्रम में हमारे जो बच्चे हैं उनको ये रहता है कि वो कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या चीज़ हेल्प करेगी, क्या ये जो चीज़ है ये हमें कृष्णा तक लेकर जा रही है या नहीं लेकर जा रही। तो वो उतनी ही चीज़ करते हैं जो उन्हें भक्ति में आगे बढ़ाए। वो उनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दे दी गई है कि वो कंपेयर कर सकते हैं कौन सी चीज़ उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा सकती है और कौन सी चीज़ उनको कृष्णा से दूर कर सकती है। तो भागवत भी अगर कोई उसको ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो वो साफ कह देता है। जैसे मोबाइल है, आजकल बच्चे मोबाइल इतना यूज़ करते हैं, वो किसी को देखता है तो उसका मोबाइल छील कर उसके पेरेंट्स को दे देगा, इधर-उधर छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो मोबाइल है ना ये एक राक्षस है ना? क्योंकि आजकल हर घर में है। ये आपके बच्चे को मतलब स्लो पॉइज़न होता है ना कि कब वो क अंदर से आपके बच्चों को खत्म कर देगा। करेक्ट। तो आप मोबाइल की जगह उसको कृष्णा की बुक्स के साथ कनेक्ट करो, ओके। म्यूजिक के साथ कनेक्ट करो, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कीर्तन हो गया, तो वो गलत इफेक्ट नहीं आएगा उससे बच्चे को। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप सॉरी अगर थोड़ा ये ऑफ आपको सवाल लगे कि आप एक तरह से धर्म थोप रहे हो उस पर? ऐसा कभी आपको फ़ील हो? नहीं, धर्म थोप नहीं रहे हैं। ये हमारी आत्मा का ही धर्म है। भगवान की जो भक्ति करना ना ये हर मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य जीवन मिला ही भगवान की भक्ति करने के लिए।
जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर भी अगर वो राधा कृष्ण को, श्री राम जी को नहीं भज रहा ना, तो वो अपने मनुष्य शरीर नष्ट कर रहा है। शास्त्र यही कहते हैं। तो अगर आप, हाईएस्ट नॉलेज यही है कि मनुष्य शरीर मिला है ना, तो इसको किसी सुप्रीम की सेवा में यूज करना चाहिए। खाना पीना, सोना, बच्चा पैदा करना, ये तो हर योनि में मनुष्य कर सकता है, मतलब कर सकता है जीव। जानवर भी बच्चा पैदा करता है, मनुष्य भी करता है। वो भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। वो सोता है, वो भी सोता है मनुष्य। वो बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी करता है। लेकिन स्पेशल क्या है? धर्म के बारे में जानना। तो मनुष्य योनि बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्योर। तो ये थोपना नहीं हुआ, ये तो हमारा अधिकार है भगवान की भक्ति करना। ओके, राइट। सो आगे आप क्या पर्पस देखते हैं? भक्त जो भागवत है वो क्या देख रहे हो आगे क्या होने वाला है? देखो, लोग सोचते हैं उनके बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा बड़ा होकर फॉरेन जाएगा। हाँ, मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा बड़ा होगा और भगवान का प्रचार करके भगवत धाम जाएगा। लोग सोचते हैं बच्चा बड़ा होकर के ये बनेगा, वो बनेगा। मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा बड़ा होकर प्रचारक बनेगा। लोग अपने बच्चे को खेल, वो क्या कहते हैं, गन iPads देते वगैरह, हैं, हाँ। मोबाइल देते हैं, मैं उसको जपमाला देती हूँ। तो मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि उसको तो भगवान का भक्त बनना है और वो प्रचार करे। शिला प्रभुपाद ने जो हमें शिक्षाएं दी है उनका प्रचार करे और भगवत धाम जाए। सो आजकल क्योंकि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैष्णवों के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो वैकुंठा चाइल्ड है। मतलब कि वो पूरी शक्ति रखते हैं भगवत धाम जाने की। तो पेरेंट्स को वो माहौल क्रिएट करना चाहिए जिससे कि जो भगवान ने हमें जीवात्मा दी है उसको हम वापस कृष्णा तक लेकर जाए। तो अब जैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आप अगर इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पे, आई एम श्योर आपको भी अवेयर होगा, बहुत से ऐसी वीडियोस आती हैं जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्रचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किस तरह से लगता है कि धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है कि वीडियोस के लिए स्पेशली वो चीजें करना, और कुछ चीजें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि दिखने से लगता है कि कहीं ना कहीं ढोंग कराया जा रहा है, और बाद में फिर लोग उनको एक बिजनेस मॉडल की तरह देखते हैं कि यार ये तो बस बच्चे को बना दिया, अब वो आगे चलकर एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, जो आजकल जो बच्चे कर रहे हैं, या तो एक तो होता है बच्चे का जीवन ही ऐसा है ना, जो जीवन जी रहा है वही वो आगे कर रहा है, तो उसमें तो हम ये नहीं कह सकते वो ढोंग है। एक होता है जो जीवन कुछ और जी रहा है लेकिन कैमरे के आगे कुछ और है, वो ढोंग है। और इसके लिए तो मैं भागवत से अगर आप कंपेयर करते हो, लोग कहते हैं कि भागवत भी ये सब करता है, तो पहली चीज कि भागवत को नहीं पता सोशल मीडिया क्या है, उसको नहीं पता इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसको नहीं पता, बिल्कुल भी उसको बताया ही नहीं गया है कि आप फेमस हो, कुछ भी नहीं। वो उसको सिर्फ इतना पता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, शिला प्रभुपाद का शिष्य हूँ और हमें जो है भगवान का प्रचार करना है। तो वो रोड पे जाता है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि भगवत गीता उसको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। उसको नहीं पता ये सब वीडियो पर्पस से हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जो लोग करते हैं उसमें तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। पर आपको नहीं लगता कि अगर एक बार इसकी फॉर्मल एजुकेशन हो जाती और एक बार जब ये अपने सेंसेस में होता है एग्जैक्टली एज अ मैच्योर्ड एडल्ट, वो खुद वो जैसे आपने भी एक डिसीजन लिया कि आई वांट टू परस्यू दिस, तो उसके बाद अगर उसको ऐसा हाँ, ये जो भागवत अभी इतना ज्यादा प्रीचिंग में इन्वॉल्व हुआ है, ये हमारा उद्देश्य अभी से नहीं था। एक था कि हाँ बच्चा होगा, बड़ा होगा तो प्रचारक बनेगा, बट कुछ होता है कि पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं और कृष्णा की इतनी ऐसी मर्सी है, वैष्णवों की ऐसी मर्सी है कि उसको 3 साल की उम्र से ही इस चीज में भगवान ने सेवा में लगा लिया। उसको हमने इतनी जल्दी नहीं लगाया था, वो तो भगवान ने ऐसे ऐसे रास्ते बना दिए कि वो धीरे धीरे अपने आप ही आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया कि वो इतनी कम उम्र से उनका प्रचार करने लग गया। वरना हमने इतनी छोटी उम्र से भी नहीं सोचा था कि बच्चा 3 साल की उम्र से इस तरह से प्रचार करेगा। ये तो उसके कुछ प्रारब्ध है और शिला प्रभुपाद की कृपा है जो वो कर पा रहा है, वरना हमें इतना कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उससे ये सब करवा सकते हैं। कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ जब मे बी जस्ट आफ्टर हिज बर्थ यू गॉट इमोशनल, कोई ऐसा कोई टाइम जब आप पर्सनली बहुत ही इमोशनल हुए भागवत से रिलेटेड? इमोशनल तो ये देखकर होते हैं जब वो प्रचार करता है और फिर वो उसको प्रचार में रटाया भी नहीं जाता बहुत सारी चीजें, तो वो अपनी अभी रियलाइजेशन मैं से देख रहा था बोल कि काफी खुद वो अपने अंदर से बोल पा हाँ, रहा था। अपनी रियलाइज, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो रियलाइजेशंस भी आती हैं और जब प्रचार करते हैं तो वो नेचुरली रियलाइजेशंस वो उसको बोलता है। तो जब वो इस तरह से बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो भगवान का बच्चा है और भगवान की सेवा में यूज हो रहा है, तो मुझे ये देखकर खुशी होती है और इमोशनल भी होती हूँ कि हाँ ठीक है, यही इसका असली जीवन है और भगवान उसको इसी जीवन में इसी तरह से रखे कि वो बस प्योरिटी से जिए और लोगों को भी नॉलेज प्योरिटी से ही दे। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जान के। और जिस तरह से आप कर रहे हैं, आई थिंक ये एक आइडियल एक लाइफ है जो कि हम अपने देश के लिए देखना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि और भी हमारे देश में गुरुकुल हों और ऐसे सिस्टम्स बने जहाँ पर बच्चे इस तरह से बन सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।